Hello friends, I am Rinku and welcome to our channel Tricky Study for You। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड के अंतर्गत हम लोग झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड का काल है 1765 से लेकर अब तक, यानी कि अब तक का। ठीक है, तो हम लोग इसमें 1765 से लेकर 1947 यानी कि स्वतंत्रता कालीन झारखंड तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का झारखंड के क्षेत्र में आंदोलनों का इतिहास, यानी कि झारखंड के क्षेत्र में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का झारखंड के क्षेत्र में 1857 की क्रांति। नेक्स्ट रहेगा झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का क्षेत्रवार विवरण। नेक्स्ट गांधी युग। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका। एंड नेक्स्ट रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड की भूमिका। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। तो झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है सन 1767 ईस्वी में। ठीक है, इसके प्रवेश करने का निम्नलिखित कारण थे, जिनमें है पहला है व्यापारिक कारण, व्यापारिक मार्ग हेतु झारखंड में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट कारण रहता है विद्रोही जमींदारों द्वारा झारखंड को शरणस्थली के रूप में प्रयोग करना। नेक्स्ट रहता है मराठों का आक्रमण। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश होता है उस समय झारखंड में 3 प्रमुख राज्य थे। ठीक है, 3 प्रमुख राज्य थे, वो कौन कौन से थे। तो फर्स्ट है ढालमुम का ढाल वंश, सेकेंड है पोड़ाहाट का सिंह वंश एंड थर्ड है कोल्हान का हो वंश। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंहभूम का सिंह वंश या ढालमुम का ढाल वंश। ठीक है, इसमें सन 1767 ईस्वी में फर्ग्यूसन के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना का आक्रमण होता है। ठीक है, अंग्रेजों की सेना का आक्रमण कब होता है, तो सन 1767 ईस्वी में और फर्ग्यूसन के नेतृत्व में। नेक्स्ट 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्ग्यूसन ने घाटशिला पर कब्जा किया एंड ढाल राजा को बंदी बनाकर मिदनापुर जेल में भेज दिया गया। ठीक है, ढालभूम की बागडोर इस तरह ढालभूम के जो राजा थे उनकी भतीजा जगन्नाथ ढाल के पास चले जाते हैं और वे 5500 रुपये सालाना कर देने के स्वीकार करते हैं। ठीक है, सन 1768 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में एक विद्रोह होता है जिसका नाम है ढाल विद्रोह। यह विद्रोह 10 साल तक चलता है और इसका ईयर पूछा जाता है तो 1767 से लेकर 1777 तक। ठीक है, लेफ्टिनेंट रुक ने जगन्नाथ ढाल के भाई नीमू ढाल को राजा बना देते हैं, जिससे कि जगन्नाथ ढाल क्रोधित हो जाते हैं और वे पुनः अपनी गद्दी प्राप्त करने हेतु विद्रोह करते हैं और यह विद्रोह 10 वर्ष तक चलता है। अंततः अंग्रेज क्या करते हैं, सन 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा बना देते हैं। जगन्नाथ ढाल को कर के रूप में प्रति वर्ष 1000 रुपये से बढ़ाकर 3 वर्ष तक कर देना पड़ता है, 2000, 3000 और 4000 रुपये क्रमशः। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पोड़ाहाट की राजा जगन्नाथ सिंह के बारे में। तो पोड़ाहाट के जो राजा थे जगन्नाथ सिंह, वो अपने चचेरे भाई शिवनाथ सिंह से परेशान रहते हैं। ठीक है, अपने चचेरे भाई शिवनाथ सिंह से परेशान रहते हैं और वे स्वयं अंग्रेजों को आमंत्रण देते हैं। तो सन 1773 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस आते हैं और उनसे संधि का प्रस्ताव रखते हैं। अब देखते हैं कोल्हान के क्षेत्र में अंग्रेजों का क्या प्रभाव रहता है। तो सन 1820 ईस्वी में मेजर रबसेज के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश होता है और यहाँ हो जनजाति से युद्ध होता है। ठीक है, मेजर रबसेज यानी कि अंग्रेज मेजर रबसेज का कोल्हान के क्षेत्र में हो जनजाति से युद्ध होता है और यह युद्ध रोरो नदी के तट पर होता है। ठीक है,
नदी भी आप ध्यान रखिएगा। सन 1837 ईस्वी में हो लड़ाकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कंपनी को कर देना स्वीकार कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट, 1 फरवरी 1820 ईस्वी को पोड़ाहाट के नए राजा घनश्याम सिंह और कंपनी के एजेंट रसेल सिंह के बीच संधि होती है। राजा जो है वो कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और 101 रुपये सालाना कर देना भी स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग पलामू के बारे में देखते हैं कि पलामू के क्षेत्र पर अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा। तो उस समय पलामू के राजा जयकृष्ण राय थे और यह चेरो राजा थे। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों के प्रवेश के समय पलामू के राजा कौन थे, चेरो राजा कौन थे। तो जयकृष्ण राय थे। तो राजा बनने में इनकी मदद रंका यानी कि गढ़वा के राजा ठाकुर अमर सिंह ने सहायता की थी। ठीक है। राजा बनने में अमर सिंह ने इनकी सहायता की थी। जयकृष्ण राय के पुत्र गोपाल राय तथा अमर सिंह के पुत्र सैनाथ सिंह में मतभेद रहता है, जिससे क्या होता है, जयकृष्ण राय गजपति राय के द्वारा सैनाथ सिंह की हत्या करवा देते हैं। ठीक है। सैनाथ सिंह का भतीजा जयनाथ सिंह ने चिरंजीत राय से मिलकर सन 1770 ईस्वी में चेतमा सतबरवा में जयकृष्ण राय की हत्या कर दी। ठीक है। पूछा जाता है प्रश्न कि जयकृष्ण राय की हत्या किसने की। तो जयनाथ सिंह ने की और किसकी सहायता से, तो चिरंजीत राय की सहायता से 1770 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चिरंजीत राय पलामू किला पर अधिकार कर लेते हैं और चेरो का राजा बन जाते हैं और जयनाथ सिंह को अपना दीवान बना लेते हैं। ठीक है। फिर अंग्रेज क्या करते हैं, वो दोहरी नीति अपनाते हैं और गोपाल राय को पलामू का राजा बना देते हैं। कैप्टन केमक के नेतृत्व में 19 जनवरी 1771 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण होता है। ठीक है। एंड 21 मार्च 1771 ईस्वी में चेरो राजा चित्रजीत राय और दीवान जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग जाते हैं और जो गोपाल राय है वो 4000 सालाना कर देना स्वीकार कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग छोटा नागपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें छोटा नागपुर के क्षेत्र में नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह का शासन था। इन्होंने कोल विद्रोहियों के खिलाफ पोड़ाहाट राजा की सहायता की थी। ठीक है। कोल विद्रोही जो थे वो इन्हें परेशान करने लगे, लूटपाट करने लगे। साथ ही साथ मुकुंद सिंह का भी हमला बार बार हो रहा था। ठीक है। मुकुंद सिंह, रामगढ़ नरेश, इनका भी हमला बार बार हो रहा था, जिससे कि दर्पनाथ शाह जी जो है वो परेशान हो जाते हैं और वो स्वयं अंग्रेजों को न्योता दे देते हैं। तो परिणाम यह होता है कि 1771 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं और वे उनसे संधि का प्रस्ताव रख लेते हैं। ठीक है। सतबरवा पलामू में ये अधीनता स्वीकार करते हैं और 12,000 रुपये सालाना कर देना भी स्वीकार कर लेते हैं। अब देखते हैं हजारीबाग के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हजारीबाग के क्षेत्र में उस समय 5 राज्य थे, रामगढ़, कुंडा, खड़गडीहा, छह और केंदी। ठीक है। रामगढ़, कुंडा, खड़गडीहा, छह और केंदी। तो उसमें रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह का शासन था और ये क्या कर रहे थे, ये अधीनता स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे अंग्रेजों से। ठीक है। तो मुकुंद सिंह की सहायता उसमें पलामू नरेश जयकृष्ण राय कर रहे थे। अंग्रेजों ने 20,000 वार्षिक कर मांगा, किंतु मुकुंद सिंह ने कर देने से इनकार कर दिया, जिससे अंग्रेज गुस्सा हुए और दोनों में युद्ध होता है। परिणाम यह होता है कि मुकुंद सिंह अपने वकील ठाकुर रामचंद्र सिंह को कैप्टन जेकब केमक के पास भेजते हैं और 86,228 रुपये कर ना चुका पाने के कारण युद्ध होता है, जिसमें मुकुंद सिंह हार जाते हैं और वो भाग खड़े होते हैं। देन कैप्टन केमक का अधिकार उस क्षेत्र पे हो जाता है, रामगढ़ के क्षेत्र पे, और ठाकुर तेज सिंह को मालगुजारी वसूलने का काम दे दिया जाता है और यह मालगुजारी 30,000 रुपये सालाना होता है। ठीक है। देन 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू तथा छोटा नागपुर खास को रामगढ़ जिला बना लिया जाता है और रामगढ़ जिला कैप्टन केमक के अधीन हो जाता है। अब देखते हैं मानभूम के क्षेत्र पर अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा। तो उसमें फर्ग्यूसन ने मानभूम की जमींदारों पर सालाना बंदोबस्त किया एंड राजस्व वसूली हेतु बलरामपुर थाना की स्थापना की। ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है बलरामपुर थाना की स्थापना अंग्रेजों ने कहाँ की, तो मानभूम के क्षेत्र में की। ठीक है। 20 वर्षों में ही मानभूम का क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
यदि आपकी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप जेएसएससी जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ।